तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम सीखेंगे कि जब सवाल आया हो आपका, जब दर छमाही हो या दर तिमाही हो। बच्चों को बड़ी समस्या रहती है इसमें, उन्हें बड़ी घबराहट हो जाती है कि दर अगर छमाही आ रही हो, तिमाही आ रही हो, या 5 माह पर दे आ रही हो या 8 माह पर दे आ रही हो, तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज के बाद आपकी ये समस्या समाप्त होने वाली है। बहुत ही जीरो लेवल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगी कि टाइम पे क्या फर्क पड़ता है, रेट पर क्या फर्क पड़ता है, और किस तरीके से ऐसे सवालों को आपको करना है सॉल्व। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि भैया छमाही, तिमाही या अन्य कोई अदर कोई मंथ आपको दे देता है तो कैसे सवाल को चुटकियों में आपको उड़ाना है। पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद करेंगे सवालों को चुटकियों में सॉल्व। देखिए, हम बात कर रहे हैं बेटा सीआई में। किस में बात कर रहे हैं? सीआई में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम। ध्यान से समझना बच्चों ने, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? छमाही की, ठीक है, तिमाही की, या फिर अन्य महीने आपको दे रखे। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लिए, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है करना, टेंशन नहीं रहेगी आज के बाद आपको। ठीक है, देखो छमाही की अगर मैं बात करता हूं तो ये 6 मंथ की बात हो रही है। तिमाही की मतलब होता है ये 4 मंथ की बात हो रही है, और तिमाही का मतलब होता है ये 3 महीने की बात हो रही है सॉरी। और अन्य महीने जैसे कोई दे दे 5, 8, 6, वो बात की बात है, वो हम देखेंगे कि दे देता है तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है कि नहीं? थोड़ी सी ब्राइटनेस में बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, हाँ अब देखिए। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? छमाही की। छमाही की बात कर रहे हैं, सिंपल से पैटर्न से मैं आपको समझाऊंगा बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, छमाही का मतलब होता है 6 मंथ। कितना मंथ होता है बेटा? 6 मंथ। ठीक, अगर मुझे 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 6/12 का करूंगा मैं, 6 में 12 का दूंगा मैं भाग, 6 बट्टे कितना आ जाएगा? 12, मतलब ये आ जाएगा 1/2, मतलब हाफ ईयर आ। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं तिमाही की, तो तिमाही का मतलब होता है बेटा 3 मंथ। कितना होता है? 3 मंथ। अगर 3 मंथ मतलब होता है, इसको ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो 3/, कितना हो जाएगा? 12, मतलब 1/, कितना आ जाएगा बेटा? 4, 1/4 ऑफ ईयर। ठीक है, अगर मैं अदर कोई मंथ ले लेता हूं, सपोज कीजिए मैंने ले लिया 8 मंथ पर जा रहा है इंटरेस्ट, तो 8 मंथ को अगर मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है तो 8/, कितना हो जाएगा बेटा? 12। ठीक है, 4 से कितना? 2, 4 से कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? अब देखिए फर्क किस पर पड़ेगा? फर्क पड़ेगा टाइम पर और रेट पर। किस पर फर्क पड़ेगा? टाइम पर और रेट पर। ध्यान से समझिए, ग्राफ बना देता हूं। रेट पर और किस पर फर्क पड़ेगा बेटा? टाइम। ठीक है, रेट पर और किस पर फर्क पड़ेगा? टाइम पर। रेट पर और किस पर फर्क पड़ेगा बेटा? टाइम। ठीक, बात को समझना ध्यान से। ठीक है कुछ नहीं इसमें, आसान है, टेंशन मत लीजिएगा। देखो यहां मैं कह रहा हूं रेट में क्या होगा? इसी 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और टाइम में इसके उल्टे का, मतलब 2/1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ये 1/4 है तो रेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 का, टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 4/1 का। ठीक है, ये कितना 2/3, तो रेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 का, और टाइम में हो जाएगा 3/2 का। आज के बाद किसी भी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में समस्या नहीं रहनी चाहिए, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि सर क्या झमेला था, क्या टेंशन थी, क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता है। केवल रेट और टाइम पर फर्क पड़ेगा, प्रिंसिपल पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात आई कि नहीं समझ में? जल्दी से यस बोल दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब हम चलते हैं सीधे सवालों की तरफ, और सवालों को देखेंगे कैसे सॉल्व आपको करना है बेटा चुटकियों में। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इतने चतुर तो आप हो। देखिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज से की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी? ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, त्रिमासिक कर रहा है, त्रिमासिक कर रहा है। त्रिमासिक का मतलब होता है 3/, कितना? 12। त्रिमासिक मतलब 3 महीने, मतलब 1/4 हो जाएगा।
तो रेट जो दे रखा है बेटा, रेट कितना है आपका 20%, उसका 1/4 कर देंगे तो रेट बचेगा आपका 5%। बात आई कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, सवाल की कंडीशन आसानी से हमें समझ में आ गई है कि भैया करना कैसे। एक एक लाइन में आपको समझाता हूँ। अब देखिए बेटा, मैं आपसे कहूँ कि 4 का मल्टीप्लाई 9 में कर दूं तो 9 चक कितना हो जाएगा 36 महीने। 36 महीने का मतलब 3 साल। तो कंडीशन कितनी बार सॉल्व होगी? 3 बार। ठीक है, या त्रैमासिक है तो 3-3 महीने के 3 कंडीशन इसमें बनेंगे, तो कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ से भी। ठीक है ना बेटा? देखो अब किसकी 5% की, 5% का फ्रैक्शन होता है बेटा 1/20 होता है। कितना होता है? 1/20 होता है। ठीक है, तो 20 से कंडीशन बनेगी कितनी बेटा? 21, और समय कितना हो गया 3, तो 20 का क्यू और 21 का क्यू कर देंगे। 20 का क्यू करेंगे आ जाएगा बेटा 8000। ये बन गया आपका क्या? प्रिंसिपल और अमाउंट की कंडीशन बनती है। किसकी बनती है बेटा? प्रिंसिपल और अमाउंट। और 21 का क्यू हो जाएगा 9261 बेटा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? त्रैमासिक आरंभ चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू पूछिए, अमाउंट आपसे पूछा है। तो 8000 कितने के बराबर बेटा? आप कहेंगे सर 8000 तो बराबर है 32,000 के, तो यहाँ से इसका मतलब इसमें कितनी बार डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो 3 0 से 3 0 4 बार, 4 का कर देंगे बेटा यहाँ से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर चुटकियों में यहाँ से आ जाए, है ना? अमाउंट पूछा है ना, ब्याज पूछता तो घटा लेते। 4 एकम 4, 4 6 24 का 4, 2 4 2 8 0, 4 9 36 और 37,044 ये आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। और ये सवाल आया है एसएससी सीजीएल प्री 18/4/2022। ठीक है, बात आएगी नहीं समझ में? आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, चुटकियों में आपने हमें समझा दिया कि सवाल को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्लासेस छोटी जरूर है, लेकिन एक एक पॉइंट को मैंने बारीकी से क्लियर आपको करा दिया। ठीक है, हर क्लास में 62,500 रुपए की राशि को प्रत्येक 8 माह की चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले रेट की। रेट आपको चेंज करना है। रेट दे रखा है बेटा, आपका दे रखा है 12%। ठीक है, 12%। यहाँ पे देखो 8 माह है, 8 महीने को रेट में मल्टीप्लाई करते, 8 महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 8/12, 12 से 12 कटेगा तो ये आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 8%। ठीक, टाइम की बात करें तो 2 वर्ष का मतलब होता है 24 महीने, और 8-8 महीने के कितने टुकड़े बनेंगे? 3 बनेंगे। इसका मतलब समय कितना हो गया? 3, तो टाइम भी कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। बात आएगी नहीं समझ में? ठीक है, आप कर देंगे सवाल को सॉल्व, टेंशन ही नहीं है। देखो यहाँ से 8% का फ्रैक्शन होगा 2/25, 2 कितना होगा? 25, तो ये हो जाएगा बेटा 25। ठीक, 25, और ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट, कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, 27 कितना हो जाएगा बेटा? 27 अमाउंट। 25 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 625 स्क्वायर होता है ये, और 15,625 होता है इसका क्यू। ठीक है, और 27 का क्यू होता है बेटा, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि याद तो किसी को नहीं होता। ये 27 गुणा 27 गुणा 27 ये होता है 19,683, 19,683। ठीक है, एक बार 25 के को चेक कर लेते हैं। 25 गुणा 25 गुणा 25, 15,625 होता है। अब ये जो है वो प्रिंसिपल कितना है? इसके बराबर दे रखा 62,500। ठीक, तो यहाँ से अंदर अंदाजा लगा दो, 15 चौक 60, 4 बार जा रहा है, सीधा सीधा 4 बार जा रहा है बेटा। अब यहाँ से देखो ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज हम घटाएंगे तो हमें पता लग जाएगा ब्याज कितना मिल रहा है। तो 13 में से 5 गया तो बेटा 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा। यहाँ से 6 में से 6 गया तो यहाँ 0 बचेगा। और 19 में से ये आपका 15 गया तो 4 बचेगा। गुणा कर देंगे कितने का बेटा? 4 बार जा रहा है 4 का, ये आ जाएगा 4 × 32 बेटा। दो में है इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, 4 × 5 = 20 और 2 कितना? 22। ये ऑप्शन आपका सही। आगे आपको करने की जरूरत बेटा नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट से पता चल जाएगा क्या है, और नहीं पता चलेगा तो फिर आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। घबराने की बात क्या है इसमें भाई? ठीक है, चलिए सवाल नंबर लास्ट है आज का इस वीडियो का। बहुत छोटी वीडियो में बना रहा हूं, लेकिन आप आसानी से देख सके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, उसलिए ये छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8,192 रुपए की राशि पर 1 से 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा।
5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर दी जाती है, 5 मंथली दी जाती है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले रेट को लिखिए बेटा, रेट लिखिए 15%, ठीक, सिंपल सी बात है 15%। और यहाँ से 5 मंथली दिया, 5 बट्टे कितना 12, 3 से कटेगा 5 और 3 से कटेगा बेटा 4, तो ये आ जाएगा 25/4%। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 100 लेंगे, 25 से 4 मतलब ये हो जाएगा 1/100, ठीक है बेटा, 1 हो गया 100, ठीक। अब देखिए टाइम की कंडीशन क्या है, टाइम की कंडीशन आसान हो जाएगी, 1 से 1/4 मतलब ये 1 साल और ये 3 महीने, 15 महीने हो गए, 5-5 महीने 3 टुकड़े बनेंगे, तो टाइम कितना बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपको करना क्या है, सीधा सीधा 16 से 17 कर देना, ठीक, 3 साल है तो क्यों लगा देना बेटा आपको, 16 का क्यों होता है 40/4, ठीक है, और ये होता है 17 का क्यों 49/13, ठीक है बेटा। यहाँ से देख लेते हैं ब्याज कितना मिल रहा है, पहले हम देखेंगे ब्याज, क्योंकि आपसे ब्याज ही पूछा गया है। ब्याज देखेंगे तो ब्याज पता चलेगा, 13 में 6 गया तो यहाँ से 7 बचेगा, और 10 में से 1 गया तो यहाँ 1, और यहाँ से 8, 48 में से 870, ठीक है। अब हम करेंगे क्या बेटा, अब हमें पता है प्रिंसिपल कितने के बराबर 8 से, तो ये 8, 1, 9, 2 के बराबर प्रिंसिपल है, बट्टे कितना आ जाएगा बेटा 40/96, ठीक है। 40/96 सीधा सीधा सा 2 बार कट रहा है, यहाँ से देख लो 2 बार कट रहा है, सीधा 2 बार कट रहा है, 2 का गुणा कर दो बेटा, 1634 आपका आंसर आ जाएगा, झंझट ही खत्म, और कोई कैलकुलेशन करनी नहीं, ठीक है। बात आएगी नहीं समझ में। तो इस प्रकार से हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं कि ब्याज की दर तिमाही हो, छमाही हो या अंत तिरक का हो, तो आपको कैसे उसे चुटकियों में सॉल्व करना है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, छोटी सी क्लास है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तिमाही और छमाही और अन्य मंथ अगर आ जाए तो अब आप चुटकियों में से कर सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, अब आपको टेंशन लेने की बेटा कोई जरूरत नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।